आरंभिक काल में केवल केवल और केवल सिद्धांत का ही चिंतन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए और सिद्धांत का चिंतन करना चाहिए। दो काम करिए, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, और सेवक वाणी का आश्रय लीजिए। या फिर ध्रुवदास जी ने जो भजन शत पर्यंत सिद्धांत कहा है, उस वाणी का पाठ करो, उसका अर्थ विचारो, उसका चिंतन करो। जब और तब का अर्थ तो समझते हो ना, कहते हो ना किसी से पहले ये करो तब हम ये करेंगे, है ना। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। उससे पहले क्या करे, करे प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। और यहां सबसे पहली बात कही गई, भाई गुरुजनों के वचनों में विश्वास रखो। अब ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसा करो तो करो, और अपने मन में ये विश्वास धारण करके करो, भाई ये गुरुजनों के शब्द हैं, ये मिथ्या नहीं हो सकते। हम रटेंगे, रटते रटते क्या होगा, प्रीत की रीत हमको मिलेगी, क्योंकि ध्रुवदास जी का वचन है, प्रीति रीति तब पाइए और वृंदावन ऐन। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, इस जीवात्मा को अपना ठिकाना मिलेगा वृंदावन की किसी कुंज में। प्रिया जी दे देंगी कृपा करके स्थान। हमारा ठिकाना तो वही है ना, वही पहुंचना तो वही है। इससे पहले तो कहीं भी अटक ले, कहीं भी भटक ले, चैन तो मिलेगा नहीं। तो जो हितोपासक है, दीक्षा के आरंभिक काल में सत्संग श्रवण करे, सिद्धांत की जो वाणियां हैं उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का मनन करे और नाम जप करे। क्योंकि दीक्षा के समय ये संकल्प कराया जाता है ना, भाई दीक्षा के बाद कोई भी दिन बिना नाम और वाणी के नहीं जाना चाहिए। अब वाणियां तो बहुत विस्तृत हैं, तो उसमें भी मैं आपको स्पष्ट करके बता रहा हूं, आरंभिक काल में तो केवल केवल सिद्धांत का ही चिंतन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कुछ काल तक तो निश्चय पूर्वक सेवक वाणी का ही आश्रय लेना चाहिए। उसके प्रसाद से क्या होगा, सेवक वाणी का चिंतन करते करते, सेवक वाणी का प्रसाद क्या है, श्री हरिवंश नाम में निष्ठा। सेवक वाणी का चिंतन करते करते श्री हरिवंश नाम में निष्ठा होगी, और जैसे ही निष्ठा पूर्वक नाम जप करना आरंभ करोगे, नाम अपना वैभव प्रकट करेगा। ध्रुवदास जी कहते, कहां तू कहां वृंदा विपिन, अरे आन बन्यो भल बान। चलो ये तो बानक बन गया श्री जी की कृपा से। अब जब बानक बन गया है ना, तो भाई रसिक जनों ने जो अनुशासन हमारे लिए निश्चित किया है, गुरुजनों ने जो मार्ग हमारे लिए बनाया है ना, उसको भाई आपको मुझे ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, उससे छेड़छाड़ करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हमको अपने आप को, अपने तन मन को, अपने भाव को, अपने जीवन को उस मार्ग के अनुकूल बनाना है। उसमें हमारे लिए कोई बदलाव नहीं होगा। वो मार्ग तो निश्चित कर दिया गया है और बड़ा सीधा सरल मार्ग है। यहां आप इतने लोग बैठे हैं और बहुत से लोग तो दीक्षित हैं ही। मैं आपसे पूछूं कि ध्रुवदास जी ने जो पहली बात कही, क्या अभी हमने अपने जीवन में उसको पूर्ण रूपेण साध लिया है? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। क्या दिन रात श्री हरिवंश नाम की रटन हो रही है? तो मुझे लगता है इसके अगली बात का तो अभी हमको विचार ही नहीं करना चाहिए। भाई एक कक्षा में जब तक पास नहीं होगा, दूसरी में प्रवेश कैसे मिलेगा? ऐसे थोड़ी बालक को उठाकर बैठा दिया जाता है। इसीलिए तो परीक्षा होती है कि प्रथम कक्षा में जो उसने सीखा है, कुछ योग्यता अर्जित की है, वो दूसरी कक्षा में जाने योग्य है कि नहीं। अपने मन को अवलंब देने के लिए तो एक यही बात बहुत है। हम किस मुख से हम ये कहें हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, किस मुख से हम ये कहें कि भाई हमको जैसी सेवा हम चाहते थे वैसी सेवा हमको अभी मिली नहीं। अरे पहला काम जो आपको दिया गया है वो तो करिए। और अगर गुरु के वचनों में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, फिर तो आप किसी भी बात के अधिकारी नहीं हो। फिर तो नातर माया पंथ में फिरत जुटक कर खात। तो मैं आपको कहता हूं ना, महाराज वाणी में कहते हैं कि मनमुख आवे मनमुख जावे और मनमुख फिर चोटा खावे, और जितने नरक सु मनमुख देखे। फिर तो आप मनमुख हो भाई, अपने मन माने आचरण से आप कहीं पहुंचना चाहते हो, पहुंच सकते हो तो पहुंचो। गुरुजनों का बताया मार्ग तो ये है।